तो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको सुनकर हमारे रूह काँप जाते हैं और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसे सुनकर हमें खुशी मिलती है। तो आज हम लोग ऐसे ही 10 फैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। जो दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले मतलब पहले जब हम बचपन में थे या 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात ली जाए तो तब के ज़माने में जो फ़ोन्स आते थे वो रिमूवल वाली बैटरी होती थी। मतलब जो फ़ोन्स है उसकी बैटरी हम लोग इजीली रिमूव कर सकते थे। बट अब जो फ़ोन आ रहे हैं उसकी बैटरी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो इरिमूवल वाली बैटरी है। ऐसा क्यों है? जैसे जो पहले वाले फ़ोन्स होते थे, यानी कि आप ले लीजिए नोकिया का, सैमसंग का, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, इन सब के फ़ोन जो आते थे, ये जो पहले फ़ोन्स आते थे वो वाटरप्रूफ नहीं थे। और जो अब के फ़ोन आ रहे हैं वो वाटरप्रूफ हैं। यानी कि वाटरप्रूफ अगर आपको फ़ोन चाहिए, वाटरप्रूफ फ़ोन, तो उसके लिए जो मतलब बॉडी का बैक है या मोबाइल है वो एकदम सील्ड होनी चाहिए। और अगर आपको सिंपल सा रिमूवल वाली बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो वो वाटरप्रूफ नहीं हो सकती। और इसका एक और मोटिव ये भी है क्योंकि फ्यूचर में बहुत फोल्डिंग फ़ोन्स आने वाले हैं और सैमसंग ने तो फोल्डिंग फ़ोन बना भी लिए हैं और लॉन्च भी कर चुका है। तो अगर जब फोल्डिंग फ़ोन्स आएंगे तो बैटरी को रिमूवल ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिमूवल वाली बैटरी फ़ोन होगी तो वो तो ईजिली टूट ही जाएगी। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। तो जैसे कि आप लोग वोल्कानोस तो देखते ही हैं, और जो वोल्कानोस होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे फटते हैं, यानी कि जब वो गर्म होती है तो उस पर्टिकुलर जगह में ही फूट जाता है। बट आपको एक शॉकिंग की बात बताऊं कि जो वोल्कानोस होते हैं ना वो हर जगह में है, वो पूरे धरती में है, यानी कि आपके घर के नीचे भी है और कभी भी आपका घर फट सकता है। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि जो वोल्कानोस होता है ना वो उस जगह में फटते हैं जहाँ पे कि जो लेस पॉपुलेशन एरिया हो या फिर वेजिटेशन वहाँ पे कम होता हो, ऐसे जगह में फटते हैं। लेकिन ऐसे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो या फिर ऐसे ग्रीनरी हो या ज़्यादा घर वर हो तो वहाँ पे वो जो वोल्कानोस होते हैं वो फटते नहीं हैं, क्योंकि वोल्कानोस को फटने के लिए उनको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये था फैक्ट नंबर 9। अब हम बात करेंगे फैक्ट नंबर 8। सो फैक्ट नंबर 8 ये है, आप आम फायर्स को तो देखते ही हैं। जो आम फायर होते हैं वो दिखाई देते हैं, यानी कि आप जैसे ही आग लगे तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं कि इस जगह पे आग लगी है, वहाँ पे आग लगी है। बट एक फायर ऐसा होता है जो कि इनविजिबल होता है। सॉफ्ट हो गए ना? उस फायर का नाम है मिथेनॉल फायर। यानी कि जो फायर वो ये जो फायर है मिथेनॉल फायर वो बिल्कुल इनविजिबल है। यानी कि आग लग भी जाए ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट आपको महसूस हो जाएगा कि आग लगी है, क्योंकि ये एक इनविजिबल फायर है। और ये आपके यहाँ पे कॉमन नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो केमिकल एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो मिथेनॉल से या किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे फैक्ट नंबर 7। सो फैक्ट नंबर 7 ये है कि आप तो फैक्टेक के फ़ैन ही हैं, तो आपने फैक्टेक का लास्ट वीडियो देखा ही होगा कि उसमें वो कहते हैं कि जो एलिफेंट्स हैं वो इजीली महसूस कर लेते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो यही सेम चीज़ एक और अ, मतलब यही सेम चीज़ बेबीज़ के साथ भी होती हैं। जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, यानी कि आप ले लीजिए 1 साल से 3 साल तक के, या फिर पैदा होने से ही 3 साल तक थे, तो वो जो है ना वो किसी भी आदमी का टच एक बार हो जाने से वो इजीली महसूस कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा भाई है, तो मैं जब उसको टच करता हूँ तो वो इजीली समझ जाता है कि ये बड़े भाई ही हैं। सोने के वक्त, समझ लीजिए सोने के वक्त भी वो समझ जाता है। और जब मेरी माँ टच करती हैं तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं होता, वो इजीली उनको पकड़ के सो जाता है। तो यही होती है एक बेबी की फैक्ट, यानी कि जो बेबीज़ है ना वो इजीली समझ जाते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है और कौन किसके परिवार का है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये जो फैक्ट नंबर 6 है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप अपने बालों के बारे में समझ जाएंगे। आपका जो एक बाल होता है ना, सिर्फ ये एक बाल, वो तकरीबन तकरीबन 100 ग्राम के लोड को सह सकता है। और अगर आप समझ ही लीजिए कि जब
सारे बाल, आपके सर पे जितने भी बाल है उन सबको मिला लें तो भाई वो क्या कुछ नहीं कर सकता, किसको नहीं उठा सकता। मैं बात करूँ, एक एक्सपेरिमेंट था, नेशनल ज्योग्राफी के चैनल में दिया था। जो आप समझ लीजिए, ये एक गुच्छे का बाल, इतना इतना सा बाल उन्होंने लिया, हैंग किया उस बाल को, और पहले तो उस बाल में 20 लोग खड़े हुए, 10 से 20 लोग, तो उस बाल ने उन सबको उठा लिया, उस गुच्छे के बाल ने। फिर वो जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गाड़ी रखी तो उस बाल ने उस गाड़ी को भी उठा लिया। आप समझ सकते हैं कि आपके बालों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको देखना है तो आप इजीली यूट्यूब में सर्च मार लीजिए, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, वहाँ पे वो दिखा देगा, स्ट्रीट जीनियस में। तो आपका जो बाल होता है ना, वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बनी हुई होती है, इसलिए आपके बाल इतने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फैक्ट नंबर 5 की। सो जो फैक्ट नंबर 5 ये है, आप तो एटम को जानते हैं। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई होती है, यानी कि इन सबको मिलाकर ही एटम बनाया हुआ होता है। अब इस पिक्चर को ना ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आपने पिक्चर देखा, तो जो चैडविक थे, जो साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, वो एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, जो कि एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था, और वो भी एक स्टूडेंट थे थॉमस के, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, थॉमस है। मतलब समझ रहे हैं ना, जो थॉमस थे, उन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, वो मतलब रदरफोर्ड उनके स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, और चैडविक रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, मतलब कि छोटे से छोटा। समझ रहे हैं ना। तो अब बात करेंगे हम लोग फैक्ट नंबर। फैक्ट नंबर 4 ये है, जब आप मोबाइल में मैसेज करते हो या टाइपिंग करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग देख के टाइपिंग करते हैं बिना देख के। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कि आप समझिए 75% ऑफ पीपल जो हैं, वो बिना देख के टाइपिंग करते हैं, यानी कि ऐसे ही कुछ लिख देंगे, सही वर्ड आएगा उसको दबा देंगे, बस बिना देख के ही टाइपिंग कर दिया, मैसेज पहुंच गया। और 25% जो पीपल होता है ना, वो टाइपिंग करके, यानी कि लिख के मैसेज देते हैं एकदम सीरियसली पूरा देख के। तो आप भी देखिए कि इस 25% के पीपल में क्या आप लोग आते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे फैक्ट नंबर 3 की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा कि मैंने ये जितने भी अभी फैक्ट्स बोले हैं ये सब फैक्ट के थे। तो मैं बोलूँ कि मैं ये इन्होंने कॉपी नहीं किया है, मैंने कोई भी कॉपी नहीं किया। एक्चुअली मैंने खुद गूगल में जाके सर्च करके ये फैक्ट्स ढूंढे हैं। और कुछ फैक्ट्स मेरे भी हैं, तो प्लीज़ हेट मत करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। फैक्ट नंबर 3 ये है कि अभी जो फ़िलहाल वायरल डिजीज़ होते हैं उनकी वैक्सीन बनती नहीं है इजीली, और जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं ना, उनकी वैक्सीन इजीली बन जाती है। हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ को इजीली क्योर कर लेते हैं, बट जो वायरल डिजीज़ होते हैं उसको हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो क्योर नहीं हो सकता। जैसे कि आप कॉमन कोल्ड को ही ले लीजिए। कॉमन कोल्ड जो सबको होता ही होता है, उसकी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, बट एक वायरल डिजीज़ है जिसकी वैक्सीन बनी है, और वो है चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनी है अभी तक। और अगर आपको एक बार वैक्सीन मिल जाता है, और अगर आपको चिकन पॉक्स होता है ना, तो उसका जो इफेक्टिवनेस होता है ना, बहुत ही लेस होता है। क्योंकि जब आप वैक्सीन ले लेते हैं तो वो एंटीबॉडी मतलब उस पैथोजन को इजीली समझ लेते हैं। इसलिए जब आपको चिकन पॉक्स होता है और अगर आपने वैक्सीन लिया है, तो जिस जगह पे आपको पॉक्स हुआ है बस वहाँ पे थोड़ी सी खुजली होगी और कुछ नहीं। बट अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है और अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है, तो जो मतलब वो जो पॉक्स की जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुजली होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा बुखार आएंगे। आप खाना खाने के लिए भी बैठेंगे ना, तो आपको ऐसा है कि मुझे खाना ही नहीं है, मतलब उस चीज़ को खाना ही नहीं है। और जो चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर आपने वैक्सीन ली भी हो या नहीं भी ली हो, लेकिन वो आपको होगी ही होगी। अपने लाइफ में एक बार तो वो गारंटी ही होगी। अभी के जो 2 फैक्ट्स हैं ना जो मैं बताने वाला हूँ, तो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ये जो फैक्ट है ना वो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो मैं
आपके घर में तो न्यूज़पेपर आता ही है और मेरे घर में भी आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर हिंदी न्यूज़पेपर या फिर अपने रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का। तो वहाँ पे खबर छपी थी कि जो कोरोना वायरस है ना, तो उसके 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। यानी कि जो फर्स्ट फेज होता है ना, जब वो आपके मुंह में आता है, यानी कि आपके थ्रोट तक, तब तक जो फेज़ होता है वो फेज़ 1 होता है। फिर जब वो मुंह से आपके किडनी में जाता है, मत सॉरी, बट जब वो आपके लंग्स में जाता है या फिर आपके हार्ट में जाता है, और जो जो होती है ना खांसी, तभी जाके होती है, और वो होता है सेकंड फेज़। और जो थर्ड फेज़ होता है जब वो आपके किडनी में जाता है, यानी कि जो लास्ट फेज़ होती है। और तब तक आपने अगर कुछ क्योर नहीं किया तो बस आपको तो कोरोना वायरस के लत ही लग जाएगी। बट एक फैक्ट ये है कि जब वो वायरस आपके थ्रोट में होगा, आपको पता तो नहीं चलेगा, बट अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे वायरस ने अफेक्ट किया है, तो आप लोग गर्म पानी पीजिए। क्योंकि जो गर्म पानी होता है, और जब वो थ्रोट में होगा ना वायरस, तब आप गर्म पानी पीजिएगा। क्योंकि जब आप गर्म पानी पिएंगे तो जो वायरस होते हैं वो इजीली मर जाते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब जब आप गर्म पानी पिएंगे तो वो मर जाएंगे और इजीली आपके पेट में चलेंगे जाएंगे। तो पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और वो तो इजीली इनको डाइजेस्ट कर लेंगे। और जब अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया और ठंडा पानी पिया, तो भाई जो वायरस हो ना, अगर वो मर भी गए होंगे तो इन तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ठंडे पानी पीने से वायरस एक्टिव हो जाता है। तो आप लोग बात करेंगे फैक्ट नंबर 1 की। सो जो फैक्ट नंबर 1 वो ये है कि जो मतलब जो कोरोना वायरस है, मैं आपको बता दूं, मैं न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था और ये 13 तारीख का न्यूज़ है। जो कोरोना वायरस है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर के थ्रू में स्प्रेड होता है। ये जो स्टडी केस है ना, ये मेलबर्न में की गई थी, और ये जो बात है ना, ये एकदम सच है। क्योंकि जिस भी पेशेंट को, अगर वो एक पेशेंट है और उसे कोरोना वायरस हुआ है और वो छींकता है ना, जो उसका ड्रॉपलेट्स होता है या उसके मुंह से जो छींक आती है, वो सब जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और वो आपके मुंह में या फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया था कि मास्क पहनिए। बट कुछ लोगों से इससे प्रॉब्लम होती थी कि मास्क हम लोग क्यों पहने, क्योंकि ये तो एक कॉन्टैक्ट वायरस है, ये आपको छूने से होगा, तो इसके लिए तो आपके बॉडी को कवर होना चाहिए। बट अगर आप लोग मास्क नहीं पहनेंगे और किसी भी कोविड पेशेंट को छींक आती है ना, तो अगर आपने मास्क पहना है तो जो छींक होगी या फिर जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो आपके मास्क के जो लेयर होते हैं वहाँ पे ही रुक जाते हैं, आपकी मतलब आपके अंदर नहीं जा सकते। बट अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो वो लोग आपके अंदर इजीली जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता चाहिए होता है। स्किन से वो लोग जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो स्किन का जो सेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन अगर आपके स्किन में छोटा सा भी कट है ना, तो वो लोग चले जाएंगे। इसलिए वो लोग आपके मुंह पे इफेक्ट, मतलब मुंह को जम मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, जैसे कान से चले जा सकता है, नाक से जा सकता है, मुंह से जा सकता है, इसलिए। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, 10 फैक्ट। सो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टिल देन स्टे होम, स्टे हो सेफ।